हेलो नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। मैं आशीष आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल इनफाइनाइट कंसेप्ट में। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूपीएसआई के लिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है कि चौथा ये पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज का 4th पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। अगर जो भाई हमारी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर के इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सीखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलें। उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो था, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन है तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो लगभग हम लोग का 40 क्वेश्चन तक हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक छात्र है जिसको गुणा करना था 11/16 से, लेकिन उसने गुणा कर देता है 7/12 से। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसमें जो उसका उत्तर आएगा उसमें आपको परसेंटेज त्रुटि बताना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि मात्र सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, देखिए क्या बोला है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं बोला हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप एक तरफ लिख लेंगे सही संख्या, ठीक है ना, आप लिख लेंगे, ये हो जाएगी आपकी सही संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब सही संख्या का मतलब कि जिस संख्या से उसको गुणा करना था। ठीक है ना, और एक तरफ यह क्या हो जाएगी, गलत संख्या। ठीक है ना, जो गलती से उसने मतलब संख्या को गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका गलत संख्या। ठीक है, ये हो जाएगी गलत संख्या। ठीक है मेरे भाई लोग, देखिए क्या किया कि उसको गुणा करने के लिए बोला गया है 11/16 से। ठीक है, मतलब जो सही संख्या थी बोला गया कि 11/16 से तुम गुणा करो, लेकिन उसने गुणा कर दिया किससे, 7/12 से गुणा कर दिया। मतलब कि उसने 7/12 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो आप जो सही संख्या थी उसके नीचे सही संख्या को लिख लेंगे, जो गलत संख्या थी उसके नीचे आप गलत संख्या को लिख लेंगे। ठीक है ना, देखिए अब क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, देखिए 12 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 132 आ जाएगा। ठीक है, और जो 16 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आ जाएगा। देखिए इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, कहेंगे 33 बार में जाएगा। और इसको अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। जो उसका आंसर आया मेरे भाई लोग, ठीक है, जो इसका आंसर आया है, आ गया उसका 28 आंसर आया है, जबकि आना चाहिए था कितना, 33 आना चाहिए था। ठीक है ना, आना चाहिए आंसर उसको 33 और ला देता है उसने कितना, 28 ला दिया है। तो कितने की कमी ला दिया है, कहेंगे सर इसमें तो कमी आई है कितने की, 5 की, लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रतिशत त्रुटि बताना है उत्तर में। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज एरर निकालना हमको। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से कहेंगे कि कमी कितनी की आई है, कहेंगे 5 की कमी आई है। किससे, कहेंगे जो ओरिजिनल नंबर है, जो उसको आना चाहिए था नंबर 33 से, तो आप लिख लेंगे 33। ठीक है, 33 परसेंटेज में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है ना, देखिए आपको पता है कि 1/33, जो 1/33 की वैल्यू होती है 3.33। ठीक है ना, क्या होती है, आप यहाँ से कहेंगे 5, ठीक है, गुणे, देखिए 1/33 जो होता है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा मतलब 1 जो 33 होता है, इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई लोग 3.03 होती है, 3.03% होती है। और उसका ये 5 गुना है, मतलब कि 3.03 का 5 गुना है, तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कहेंगे 15.15% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी पर बेस्ड जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइप के क्वेश्चन को हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, ताकि आप लोग को बारीकी से अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए आगे बोला है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। ठीक है, देखिए यह उसका ओरिजिनल नंबर हो गया, यह न्यू नंबर हो गया। मतलब ओरिजिनल नंबर का मतलब यह आपको सही संख्या हो जाएगी और यह मतलब कि गलत संख्या हो गई। ठीक है ना, न्यू नंबर। ठीक है, देखिए उसको गुणा करने के लिए बोला जाता है किससे, 5/3 से। मतलब ओरिजिनल नंबर, मतलब उसको बोला जाता है कि तुम 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसने गुणा कर देता है आपको किससे, 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक है ना,
तो आपको करना क्या है, तो उसके परिणाम जो है उसमें प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, ठीक है मेरे भाई लोग। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिरिक के आपका 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमको बताना क्या है, उसके प्रतिशत परिवर्तन बताना है जो उसके उत्तर है, ठीक है। तो परसेंटेज ईरर निकालना है। तो परसेंटेज ईरर कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करेंगे, देखिए उत्तर लाना था उसको कितना 25, लेकिन ला कितना दे रहा है उसने 9 ला दिया, तो कितने का अंतर आया, आप कहेंगे सर अंतर आ गया 16 का, ठीक है, अंतर आ गया 16 का। किससे आया, ओरिजिनल नंबर से, तो जो आपको रियल वाला जो आंसर आना चाहिए था मतलब 25 से, तो आप लिखेंगे सर 25। अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर 100 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 में अगर 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बोला है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया है, ठीक है ना। एक आदमी ने किसी संख्या को, उसको बोला जाता है कि 5/8 से गुणा करिए, लेकिन उसने कर दिया है 8/5 से गुणा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप एक तरफ लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, यह जो है कि उसने न्यू नंबर से जो गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए किससे गुणा करना था, बोला जाता है कि तुम 5/8 से गुणा करो, ठीक है ना, 5/8 से गुणा करो, लेकिन उसने कर देता है गुणा 8/5 से, ठीक है ना, 8/5 से। देखिए यही गलती हो गई उससे। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ से आप गुणा कर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 8 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो उसका आंसर आना चाहिए था 25, तो वो आंसर ला दे रहा है कितना, 64 ला दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितने की होती है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि बताना है मेरे भाई लोग ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे सर परसेंटेज ईरर निकालना है ना, परसेंटेज जब ईरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि कितने की कमी आई है। अगर आप 64 और 25 के बीच मतलब कितना ज़्यादा है, कितना अधिक ला दे रहा है नंबर, आप कहेंगे 39 नंबर ज़्यादा ला दे रहा है, किससे, 25 से, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था 25। परसेंटेज में लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए 100 में हम लोग 25 से भाग देंगे मेरे भाई, तो 4 बिर जाएगा, और 39 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, 39 गुणे आपका 4 का गुणा करेंगे। देखिए 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36। देखिए हमने गुणा करके ऑप्शन पर हमारी नजर गई, ठीक है। तो देखिए सभी जगह आपको केवल बी में ही लास्ट में 6 दिख रहा है और बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन बोला है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर देता है, ठीक है ना। जो रघु है यह ओरिजिनल नंबर हो गया, यह न्यू नंबर है। रघु को बोला जाता है कि रघु तुम 5/4 से किसी संख्या में गुणा करो, ठीक है। उसको बोला जाता है कि रघु तुम 5/4 से गुणा करो, ठीक है ना। लेकिन रघु ने क्या किया, रघु ने 4/5 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। रघु को बोला गया 5/4 से गुणा कर लो, लेकिन रघु ने 4/5 से गुणा कर देता है, ठीक है ना। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए परसेंटेज आपको त्रुटि बताना है। तो मैं बताया था कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 5 की गुणा करेंगे मेरे भाई लोग, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब उसको जो आंसर लाना था, ठीक है ना, जो उसको आंसर लाना था 25 लाना था, और उसका जब गलती से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, उसका आंसर 16 आ गया। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ईरर कितना आया उसका, परसेंटेज ईरर। तो कहेंगे सर कितने का अंतर आया, कहेंगे आपका 9 का अंतर आया, ठीक है ना, 9 का अंतर आया। किससे, ओरिजिनल नंबर कितनी है 25, ठीक है ना। 25 से तो गुणा करेंगे 100 से, इसलिए कि परसेंटेज लाना है, ठीक। 25 से अगर 100 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बिर कटेगा, और 4 में अगर हम 9 को गुणा करेंगे तो 9 चौक हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमारा एक नया टाइप स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, पहले कंसेप्ट समझते हैं। जब एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे तो आप उसको ईजिली तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या, यदि दो संख्याओं ठीक है, यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कोई दो संख्या दिया है उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कांस्टेंट में होगा। जैसे मैं बोलूं कि यदि दो संख्या, एक संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है मेरे भाई लोग, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यदि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो अब इसमें यह कंडीशन होगी कि जो a होगा, जो संख्या a होगी, संख्या b के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि a जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा b के, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए a आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए जब आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि यदि संख्या आपको a बढ़ेगी तो दूसरी संख्या b घटेगी, ठीक है ना। एक संख्या अगर आपकी बढ़ेगी तो दूसरी संख्या घटेगी, लेकिन अगर आपको दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या घट रही है तो जो दूसरी संख्या होगी वो बढ़ेगी। मतलब a का मान अगर बढ़ेगा तो b का मान घटेगा और b का मान बढ़ेगा तो a का मान घटता है, ठीक है ना। लेकिन आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आप a की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो b की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर a की वैल्यू को घटाएंगे तो b की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। बस हमने एक चीज़ आपको ये समझाया, आप बस ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि कोई संख्या होगी, अगर उनका प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट होगा तो जो आपको बता दो कि कांस्टेंट होता है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, अगर एक थे बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझिए। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूले के साथ लेकर जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया कि जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड गुणे टाइम, ठीक है, स्पीड गुणे टाइम जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चाल होती है ना, चाल गुणे टाइम, चाल गुणे जो समय है, ठीक है, चाल गुणे जो समय होता है वह दूरी के बराबर होता है, ठीक है, दूरी के बराबर होता है। और आप यहाँ से यह भी बोल सकते हैं जो सर चाल है ना, यहाँ से आप बोलेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय होता है, ठीक है, दूरी बटा के समय। देखिए अगर आप दूरी कांस्टेंट कर देंगे ना, यदि आप दूरी को कांस्टेंट कर दिया आपने, ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि आपने जो दूरी है, ठीक है, दूरी को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, कांस्टेंट माने होता है फिक्स करना, ठीक है ना, कांस्टेंट कर दिया तो आपकी जो चाल होगी, ठीक है ना, जो चाल होगी वह आपको व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसके, समय के, ठीक है, समय की व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी की चाल ज़्यादा है, मतलब चाल मतलब स्पीड, ठीक है ना, अगर किसी की स्पीड जो है कि ज़्यादा होगी तो उसकी समय क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो जा रहे हैं, जैसे ये तब होगा जब कोई आपका डिस्टेंस, जैसे आपकी जो दूरी है वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जब दूरी आपकी कांस्टेंट होगी तभी ये चीज़ लगेगा कि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मैंने माना कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। देखिए दो बालक को दौड़ना है ना, दो बालक को चलना है, 5 किलोमीटर दोनों लोग के लिए तय करना है, ठीक है। तो जो बालक, अगर मान लीजिए एक यक्स है दूसरा वाई है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी इन दोनों में ना, जिसकी स्पीड जो जल्दी चलेगा तो वह आपको 5 किलोमीटर तय करने में उसको समय कम लगेगा, ठीक है। लेकिन जो अगर स्लोली चल रहा है तो उसको समय क्या होगा, उसको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि यदि चाल बढ़ रही है तो समय घटेगा, यदि समय बढ़ रहा है तो चाल घटेगी। ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल आपको मैं बता, चलिए इधर देखिए, मैंने बोला आपको मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर बराबर ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर, देखिए सब लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे आपको क्वांटिटी या कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख दिया क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जो प्राइस जो खर्च बराबर, जो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। ठीक है ना, खर्च बराबर, ठीक है मेरे भाई लोग, जो खर्च बराबर क्या होता है, ठीक है, खर्च बराबर प्राइस मतलब क्या होता है, मूल्य, मूल्य। क्वांटिटी माने क्या होता है, मात्रा। ठीक है, क्या होता है, खर्च बराबर होता है आपका मूल्य गुणे मात्रा। ठीक है ना, कि कोई चीज़ का मूल्य कितना है और कितनी मात्रा में उसको हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसको उपभोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आप खर्च को कांस्टेंट रखेंगे, अगर खर्च को कांस्टेंट रखेंगे तो अगर प्राइस क्या होता है, जो मूल्य होगा उस मात्रा के व्युत्पन्नपाती होगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप किसी दुकान पर गए, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और यह बोलते हैं कि भैया हमको चावल चाहिए। ठीक है ना, चावल चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है चावल ले लीजिए। तो आप पूछे चावल का दाम किसे है, तो उसने बोला कि जो हमारे पास चावल है वह 21 रुपया केजी का है। कितना है, 21 रुपया पर केजी का है चावल। ठीक है, कितना है, 21 रुपये पर केजी। क्या बताया उसने, 21 रुपये पर केजी चावल बताया। ठीक है, 21 रुपये पर केजी का चावल था, तो आपने बताया कि मुझे आप दे दीजिए 15 केजी। ठीक है, कितना दे दीजिए, 15 केजी चावल को दे दीजिए। ठीक है, आपने कहा 15 केजी चावल दे दीजिए। तो देखिए जब आप अगर 21 रुपये केजी का चावल लेंगे और 15 केजी लेंगे चावल, तो कितना रुपया खर्च होगा, आप कहेंगे 315 रुपया खर्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 315 रुपया आपका खर्च आया। ठीक, लेकिन आपको चावल पसंद आया। ठीक है, तो आपको चावल पसंद आया, आप कुछ दिन बाद फिर वापस जाते हैं दुकान पे, तो जा कर के बोले कि भैया जो चावल आपने हमें दिया था वो चावल मुझे आज फिर चाहिए था। ठीक है ना, तो उसने बोला कि देखिए जो चावल मैंने उस समय आपको दिया था वह 21 रुपये केजी था, लेकिन आज जो चावल का रेट है वो बदल गया है, बढ़ गया है। कितना हो गया है, कह रहा है 35 रुपया केजी हो गया, 35 रुपया केजी हो गया चावल का दाम। ठीक है, तो आपने कहा 35 रुपया केजी, लेकिन आपने यह कहा कि ठीक है 35 रुपया केजी है, चावल तो बढ़िया है, चावल इसी को लेना है, लेकिन आप अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चावल चाहे दाम बढ़ जाए या घट जाए, मैं अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। मतलब जो खर्च पहले 315 रुपया था, आज भी आप 315 रुपया ही खर्च करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए जब 35 रुपया केजी चावल हो गया, ठीक है, 35 रुपये पर केजी का चावल हो गया मेरे भाई लोग, तो कितना चावल खरीदेंगे, आप कहेंगे 9 केजी चावल खरीद पाएंगे। कितना खरीद पाएंगे, 9 केजी चावल आप खरीद पाएंगे। ठीक है ना, तो आपने देखा, ठीक है मेरी बात समझिए, आपने देखा, ठीक है, आपने देखा कि जो प्राइस था, ठीक है ना, प्राइस मतलब पहले, ये पहले है और यहाँ पर यह अब हो गया। ठीक है, यह अब हो गया। चलिए यहाँ देखिए, पहले प्राइस कितना था, कहेंगे सर पहले जो प्राइस था 21 रुपये था। कितने था, 21 रुपया पर केजी था। पहले प्राइस जो थी 21 रुपये पर केजी थी, अब कितना हो गया, 35 हो गया। अब कितना हो गया, कहेंगे 35 हो जाता है। ठीक है, अगर हम मूल्य की मात्रा की बात करेंगे, पहले मात्रा कितनी थी, 15 रुपया थी, जो उसका कंजम्पशन बोलते हैं या क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटी थी, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 15 केजी मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, कहेंगे 9 केजी मिलेगा। ठीक है, 9 केजी मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे, देखिए इसका रेशियो निकालेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 तिरिक के 21 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 पाँचे 35। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15 हो जाएगा, 3 तिरिक के 9। मतलब जो प्राइस का, ठीक है ना, यहाँ से आपने देखा कि प्राइस का रेशियो आपका 3 से 5 हो गया, और जो आपका क्वांटिटी थी, क्वांटिटी का कितना रेशियो हो गया, आप कहेंगे रेशियो हो गया 5 से 3 हो गया। ठीक है ना, मतलब कि यह एक दूसरे के क्या है,
आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे रेशियो में नहीं देगा, आपको बोलेगा कि परसेंटेज में बोलेगा। ठीक है ना। तो अब बताइए प्राइस कितना बढ़ गया। आप कहेंगे प्राइस तो यहाँ से बढ़ा है 2 यूनिट। कितना बढ़ा है, आप कहेंगे प्राइस यहाँ पर हमारा बढ़ गया है, देखिए प्राइस कितना बढ़ा है, कहेंगे सर 2 यूनिट बढ़ा है। किससे, कहेंगे पहले 3 था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे 66.66% बढ़ जाएगा। प्राइस कितना बढ़ गया, कहेंगे 66.66% प्राइस बढ़ गया। अब देखिए जो हमारे क्वांटिटी थी, क्वांटिटी की मात्रा तब घट गई, कितना घट गई है, कहेंगे सर क्वांटिटी की मात्रा अगर देखें तो कहेंगे कि यहाँ पे 2 घटी है, किससे, 5 से। तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, अगर प्राइस हमारी 66.66% बढ़ जा रही है तो जो हमारे मात्रा है वो कितना घट जा रही है, कहेंगे 40% घट जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये तभी लगेगा जब आपको एक चीज़ें कांस्टेंट हो और बाकी कंपैरिजन 2 चीज़ें में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। जो चावल का प्राइस है उसमें 25% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो 25% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब पहले जो चावल का प्राइस 4 था तो उसमें 1 की वृद्धि हुई तो 5 हो गया होगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 4 से हो गया है 5। ठीक है, 4 से हो गया है 5। ठीक, तो बोला है कि परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति जो है कि 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताना है आपको। अगर प्राइस का रेशियो 4 से 5 हो गया मेरे भाई लोग, तो यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा आपका 5:4। ठीक है, 5:4। कितने की कमी आ गई है, कहेंगे 1 की कमी आई है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 किलोग्राम की कमी आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो आप बताइए कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ से बोलेंगे सर जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे 24। ठीक है ना। पहले कितना खपत होता था, कहेंगे पहले 30 किलोग्राम खपत होता था, अब कितना खपत हो रहा है, कहेंगे 24 किलोग्राम खपत होता है। तो ये पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। पहले 1200 रुपये में 30 केजी लाता था। ठीक है ना। पहले जो है कि 1200 रुपया में 30 केजी लाता था तो उसका मूल्य क्या था, कहेंगे कि 1200 रुपये में अगर वो 30 केजी लाता था मेरे भाई लोग तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40 रुपये आ जाएगा उसके। ठीक है, कितना आ जाएगा उसका मूल्य, 40 रुपये पर केजी था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। ठीक है, जो प्राइस थी, पहले प्राइस कितना था, 100 था। ठीक है, 15% की कमी होगी तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 85 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर रेशियो लेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे 20 रेशियो आपका आप 17 हो जाएगा। ठीक है, जो प्राइस का रेशियो आ गया मेरे भाई लोग, प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 20:17। तो बोला है कि कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि उसका जो कंजम्पशन होगा, अगर प्राइस का रेशियो 20 से 17 हो गया तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना की बढ़ोतरी हुई है, कहेंगे 3 यूनिट की। किससे, कहेंगे सर 17 से। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 300/17%। 300/17%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है ना। बोल रहा है कि चावल की जो कीमत है ना, चावल की जो कीमत है 20% की वृद्धि हो गई है। चावल की जो प्राइस थी 20% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 100 से कितना हो गया है आपका, 100 से आपका 120 हो गया है। ठीक है, जो चावल की प्राइस 100 से 120 हो गई है, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि यह किससे कटेगा, 20 से कटेगा। मतलब 20×5 100 हो जाएगा, यहाँ पर 20×6 120। मतलब जो प्राइस थी 5 रेशियो से कितनी हो गई, 6 रेशियो हो गई है। ठीक है, तो जो कंजम्पशन होगा मेरे भाई लोग, कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6 से आपका 5 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है आपको कि व्यक्ति को चावल की जो खपत है, मतलब जो कंजम्पशन है, यह कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, कितने % की कमी करनी चाहिए। तो कितनी % की कमी आई है, देखिए 6 से 5 हो गया है, मतलब कमी आ गई है 1 की। किससे, 6 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
16 सही 2/3%, या इसी को बोलते हैं हम लोग कि 16.66%, 16.66%। ये तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 6 को हम लोग लगभग बोल सकते हैं कि आपका 16.7%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, करनी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। देखिए बोला है कि पेट्रोल की कीमत में जो पेट्रोल की प्राइस है वह आपको वृद्धि हो रही है 28% की, मतलब 100 से कितना हो जाएगा आपका 128 हो जा रहा है प्राइस। ठीक है ना, प्राइस 100 से 128 हो जाएगा, तो कंजम्पशन जो होगा मेरे भाई, जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी? 128 से आप कहेंगे 100 हो जाएगी। ठीक है, 128 से 100 हो जाएगी। देखिए यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा तो ये 25 रेशियो आपका, ये कितना हो जाएगा आपको? 32 हो जाएगा। 25 रेशियो 32, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 32 रेशियो आपका 25 हो जाएगा। बोला है कि आपको जो उपभोग द्वारा खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, तो जो कंजम्पशन था, कंजम्पशन 32 से 25 हो गया, तो कितने की कमी आई है? आप कहेंगे सर कमी तो ऐसे आई है 7 की। कितने की आई है? 7 की। किससे? कहेंगे 32 से। ठीक है ना, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो ये 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × 32। अब 25 में 7 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 175। 175 बटा के 8। अगर 175 में आप 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, 175 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 1 कम 1, 8, जो कि आपको 21 के आसपास जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य जो है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है ना, क्या बोला है? जो चावल की प्राइस बता रहा है। ठीक है, प्राइस ये देखिए पहले थी, ये पहले है और ये वाला अब हो गई। ठीक है ना, अब थी। ठीक, क्या बोल रहा है कि चावल की जो मूल्य था, जो चावल की प्राइस थी पहले जो थी कितने में बेचा जाता था, उसका अगले महीने जो था, पिछले महीने में उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम था और अब कितना हो जा रहा है? 29 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले जो था ये 25 रुपये पर केजी को बेचा जा रहा था, अब इसमें कितनी आ रही है? वृद्धि होकर के 29 रुपये पर किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग पहले वाले के नीचे लिख लिए पहला वाला और जो बाद वाला था उसके नीचे लिख लिए बाद वाला। ठीक है, तो जो आपका प्राइस 25 से 29 हो जा रहा है, तो जो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? कहेंगे कंजम्पशन सर 29 से 25 आ जाएगा। 29 से कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कंजम्पशन में कितने % की आपकी कमी हुई है? ठीक है, तो वही बताना है कि किसी परिवार को अपने चावल में ना, चावल की जो खपत है उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए। तो देखिए खपत में कितनी की कमी आई है? आप कहेंगे सर कमी आई है आपकी 4 की। कितनी कमी आई है? 4 की। ठीक है ना, 4 की कमी आई है किससे? 29 से, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, परसेंटेज लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर इसको 29 न मानकर 30 मानते, ठीक है ना, अगर 30 मानते तो 30 में अगर 100 में 30 का भाग देते हैं तो लगभग हमारा आता है 3.333 आता है ना। लेकिन ये देखिए 30 न होकर कितनी है? 29 है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी अगर 100 में हम लोग 29 से भाग देंगे तो आपका एटलीस्ट आएगा 3.44 के आसपास आएगा ना। मतलब ये हो जाएगा 4 गुणे, यह हो जाएगा आपका 3.44 के आसपास आएगा। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पे देखिए कितना आ रहा है? ये 13 से ज़्यादा आ रहा है, लगभग 13 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये आपको आ रहा है एटलीस्ट 14 के आसपास। अगर गुणा करेंगे तो लगभग आपका 14% के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। ठीक है ना, जो पेट्रोल का कीमत है उसमें 28% की वृद्धि हो जाती है। मेरे भाई लोग देखिए आपका ये पेट्रोल की प्राइस थी, प्राइस पहले 100 थी, 100 से प्राइस हो गई 28% की वृद्धि तो 128 हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, जो उसने खर्च को बढ़ाना चाह रहा है, जो एक्सपेंडिचर है, बोल रहा है कि हम एक्सपेंडिचर को केवल कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? 22% बढ़ाना चाह रहा है वो। ठीक है ना, केवल 22% बढ़ाना चाह रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि
लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। इस बार कंजम्पशन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? कंजम्पशन, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब कि आपको मैंने बताया कि जो खर्च होता है, जो खर्च बराबर क्या होता है, कहेंगे सर मूल्य ना, मूल्य गुणे मात्रा, ठीक है ना, मूल्य गुणे मात्रा या उपभोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हमको मात्रा निकालना हो ना, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे आपका क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी निकालनी हो तो प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में प्राइस को जब डिवाइड करेंगे तब जा करके हमको क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो आपको तो प्राइस यहाँ पर दे दिया है कि 100 कितना हो जा रहा है, 28% की वृद्धि, मतलब 100 से हम लोग 128 कर दिए। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या बोला है, तो एक्सपेंडिचर में उसने 22% बढ़ाना चाह रहा है। तो आप कहेंगे सर जो एक्सपेंडिचर होगा, मैंने एक्सपेंडिचर को पहले लिख लिया, ऊपर लिख लिया, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर में प्राइस को भाग देना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 22% बढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे 100 से सर हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 से 122। अगर हम लोग भाग देंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे एक्सपेंडिचर में प्राइस से, तो क्या बनकर आती है, क्वांटिटी। वही पूछा है आपको, मात्रा पूछा है। तो जैसे ही भाग दोगे तो देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया आपका, कंजम्पशन या क्वांटिटी आई, ठीक है। 100 में 100 को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 122 है, 122 बटा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 128, रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, 122 हो जाएगा। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 6 के 12, 2 चौको 8 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 एकम 2। देखिए हमारा क्वांटिटी कितनी आ गई, क्वांटिटी आपको 64 से 61 हो गई, ठीक है। तो क्वांटिटी हमारी आ गई 64 से 61। कितने की कमी आई है, आप कहेंगे सर 3 की कमी आई है, ठीक है। किससे, 64 से, ठीक है ना, 64 से। तो आपको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100% से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। देखिए अगर 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितनी बच जाएगा, आप कहेंगे ये 25 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, आपको 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 यानी कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। 75 बटा के नीचे कितना होगा, 16, परसेंटेज में हो गया ये, ठीक है। अगर हम लोग 75 में 16 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, कहेंगे 4 बच जाएगा, 16 चौको 64, बचा कितना 11, फिर कितना बच जाएगा, लगभग आपको 7 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, लगभग आपको 4.7% के आसपास आएगा, 4.7%, ठीक है।